हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसी को होशपूर्वक सब कुछ समर्पित करना सबसे बड़ी प्रार्थना है। आज हम प्रभु के समर्पण का पर्व मनाते हैं। 2 फरवरी 2026, चौथा सामान्य सप्ताह, सोमवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 4 तक, या संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 22 से 40 तक। प्रभु ईसा के जन्म के 40 दिन बाद प्रभु ईसा का समर्पण मनाया जाता है। प्रभु ईसा के समर्पण का त्योहार एक अवसर है जब हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि हमारा जीवन ईश्वर का वरदान है। हम जो भी हैं, जो भी हमारे पास है, सब प्रभु का वरदान है। इसलिए प्रभु ईसा का समर्पण कैसे उनके माता पिता के द्वारा मंदिर में लाए जाते हैं और वहाँ सिमियोन और अन्ना प्रभु के मुख को देखते हैं। जोसेफ और मरियम समर्पित व्यक्ति हैं और उन्हीं को एक बालक मिला है जिसे वे समर्पित करने के लिए प्रभु के मंदिर में ले आए। सिमियोन और अन्ना 2 ऐसे धार्मिक व्यक्ति हैं जो समर्पित हैं और प्रभु के प्रतिज्ञा पूरी होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए ये प्रभु ईसा का समर्पण हमारे जीवन को समर्पित करने का एक आह्वान है। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि ना हम अपने लिए जीते हैं, ना हम अपने लिए मरते हैं। हम प्रभु के लिए जीते हैं और प्रभु के लिए मरते हैं। हमारा जीवन प्रभु केंद्रित है। इसलिए प्रभु ईसा का समर्पण ईश्वर केंद्रित जीवन का आह्वान है। इसीलिए ये समर्पण का दिन धर्म संघियों के लिए समर्पित होने, इस समर्पण को दोहराने, अपने समर्पित जीवन को ईश्वर के साथ जोड़ने का एक विशेष दिन है। इसीलिए समर्पित दिन के इस अवसर पर लोग मोमबत्तियों का जुलूस यात्रा निकालते हैं। मोमबत्ती जलाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं। मोमबत्ती जलाकर अपने मन्नतों को दोहराते हैं और अपने समर्पित जीवन को प्रभु के समक्ष दोहराते हैं। आज हम विशेष प्रार्थना करें कि हमारा जीवन प्रभु केंद्रित हो। माता पिता अपने बच्चों को प्रभु को समर्पित करें। धर्म संघी जो समर्पित जीवन बिताते हैं, पुरोहिताई जीवन, धर्म संघीय जीवन, और हर एक व्यक्ति जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है, समर्पित जीवन जीता है, हमारा ये समर्पण
हमारे जीवन में एक ऊंचाई लाए, आध्यात्मिकता में बढ़ने का एक अवसर हो। और जिस तरह से माँ मरियम और जोसेफ, सिमियोन और अन्ना जो समर्पित थे, प्रभु यीशु को मंदिर में समर्पित देखकर प्रकाशित हुए। और प्रभु यीशु जिसको देखकर सिमियोन ने भविष्यवाणी की कि वह अब इस संसार से जाना चाहता है, क्योंकि उनकी आँखों ने प्रभु को देखा है। जो प्रार्थना करता है, जो समर्पित होकर के जीवन बिताता है और समर्पित व्यक्ति प्रभु को पा लेता है। प्रभु को पाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है और प्रभु को पाने के लिए ही हम समर्पित जीवन जीते हैं। हम प्रार्थना करें कि हमारा समर्पण हमें प्रभु से जोड़े और हम प्रभु को पाएं। आमीन।